और बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी यह है कि अंजलि का शव लेने के लिए उसका परिवार अब अस्पताल पहुंचने वाला है। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज परिवार पहुंच चुका है। ये बड़ी अपडेट है। कल अंजलि का पोस्टमार्टम हुआ था और आज अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें, अंजलि का परिवार मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज पहुंच चुका है अंजलि का शव लेने के लिए। कल पोस्टमार्टम हो चुका है अंजलि का और आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन इस केस में कई और पहलू हैं, नया मोड़ आ गया है इस सीसीटीवी वीडियो के बाद से जो आप इस वक्त जी न्यूज पर देख रहे हैं, जिसमें अंजलि के साथ एक और लड़की आपको दिखाई देगी जिसका नाम निधि बताया जा रहा है। और ये दोनों कैसे स्कूटी पर सवार होकर होटल से निकलती है जिस दौरान ये हादसा होता है। तो दिल्ली दरिंदगी केस पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। पुलिस हेडक्वार्टर में आप प्रतिनिधिमंडल मौजूद है। आतिशी भी पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची हैं और एक चिट्ठी लिखी है जिसमें दोषियों ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर इस पूरी घटना की निंदा करते हुए आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही थी। और अब आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी को आप देख रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं पुलिस कमिश्नर से मिलने। तो दिल्ली के कंझावला केस में नया मोड़ आया है। एक और सीसीटीवी फुटेज आया है जिसने इस मामले में नया ट्विस्ट ला दिया है। स्कूटी पर 2 लड़कियां सवार थी, अंजलि और निधि, दोनों साथ में स्कूटी पर सवार होकर निकली हैं। 31 दिसंबर की रात 1:45 पर होटल से निकलती हैं दोनों। और देखिए ये वही फुटेज है जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं जिसने इस पूरे मामले में नया मोड़ ला दिया है, नया ट्विस्ट ला दिया है। बताया जा रहा है कि इसके थोड़ी ही देर बाद उसकी स्कूटी आरोपियों की कार से टकरा जाती है और एक्सीडेंट के दौरान दूसरी लड़की को थोड़ी चोट आती है, वो अपने घर चली जाती है। और रूट ट्रेस करने के दौरान ये जानकारी पुलिस को मिली और इस दौरान हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा की ये रिपोर्ट आप देखिए। कंझावला कांड का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रोहिणी के फूड कला के इसी ओयो होटल से आया है। विवान पैलेस, इसी होटल में 31 दिसंबर की रात को जो लड़की है वो अपनी एक दोस्त के साथ जाती हुई दिखी थी। इसी होटल में वो आई हुई थी और स्कूटी से वो करीब 1:30 बजे यहाँ से निकलती हुई दिखी थी। इस वक्त हम आपको उसी होटल के कमरों में लेके जाते हैं जहाँ पर ये लड़की आई थी। ये होटल है और यहाँ पर होटल के जो बताया जा रहा है कि रूम नंबर 104 वो रूम है जहाँ पे वो लड़की आई हुई थी। यहाँ पर ये बताइए कौन से रूम में लड़की आई? बता चुका हूँ, आप मुझे बता दीजिए एक बार। यहाँ पर ये देखिए ये 104 रूम नंबर है जहाँ पे वो लड़की आई थी। उसके साथ उसकी एक दोस्त थी और यहीं से करीब 1:35 पर वो यहाँ से गई है और स्कूटी पर सवार होकर जाती हुई दिख रही है। उसकी एक दोस्त है निधि, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो पहले स्कूटी चलाती है। बीच रास्ते में दूसरी लड़की से को पीछे बैठाया जाता है और जो मृतिका है वो स्कूटी चलाने लगती है। यानी कि 31 दिसंबर की रात को वो 1:30 बजे तक होटल के अंदर मौजूद थी। हाँ जी। कितने बजे आई थी ये? 7:30 बजे आई थी। कितनी? 7:30। कितनी लड़कियां थी? 2 लड़कियां थी। तो कोई झगड़ा वगैरह भी हुआ था? नीचे हुआ था झगड़ा। नीचे? हाँ जी। किनके साथ हुआ था? आपस में दोनों लड़कियां लड़ी थी। आपस दोनों लड़कियों का? हाँ जी। अक्सर आती रहती थी यहाँ पर, उसी दिन आई? अक्सर नहीं कह सकते जी, एक आधी बार पहले देखा है बस। एक बार पहले थी। तो कोई यहाँ पार्टी थी, फंक्शन था? पार्टी फंक्शन नहीं है सर, यहाँ पे सिर्फ रूम है। ओके। आप बार बार इसको क्यों रिपीट कर रहे हो? ओके। देखिए इस वक्त हम उसी होटल के 104 नंबर रूम में मौजूद है और यही रूम उस लड़की ने बुक कराया था और वो और उसकी दोस्त जो है, दोनों दोस्त स्कूटी पे जाती हुई भी दिख रही है, वही इस रूम में आई थी। इस वक्त हमारे साथ रोहित है जो कि होटल स्टाफ है यहाँ पे। रोहित ये बताओ, ये रूम 31 दिसंबर को किसने बुक कराया था? ये 2 लड़कियां थी, उन्होंने बुक कराया था। और फिर उसके बाद वो पार्टी वगैरह के लिए आए थे 31 की।
आए फिर वो काफ़ी लोगों ने रूम ले रखा था, हमने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर वो काफ़ी 9 बजे के बाद उनकी लड़ाई वड़ाई शुरू हुई कुछ क्योंकि उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी। फिर हम थोड़े टाइम बाद इस रूम में आए इनके कि मैम लड़ाई झगड़ा मत करो और रूम में गाली गलौज मत करो, हमारे आसपास की क्या डिस्टर्ब हो जाए। फिर उन्होंने हमने सब बोले ओके भैया अब नहीं आएगी कोई लड़ाई। फिर वो बाहर भी लड़ते रही, इधर भी गाली गलौज होती थी। फिर बोल रही, हमने बोला भैया बताओ क्या बात हो गई आपकी। बोले आपको कोई मतलब नहीं है, हमारा पर्सनल मैटर है। मैं ठीक है। फिर वो 12 बजे के बाद अपना चली गई क्योंकि उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, बहुत निगर बनाने का, तो चली गई। अच्छा, यानी कि ड्रिंक उन्होंने करी हुई थी, तो वो ड्रिंक क्या होटल में आकर रूम में ही करी थी या करके आई थी, या है ड्रिंक अपने साथ लेके आई थी या आप लोग प्रोवाइड करते हो? नहीं, वो अपने, हम कुछ नहीं करते, खाली रूम ही देते हैं, वो अपने साथ ही रहते। अच्छा, हाँ जी। क्या आईडी दिया था, प्रूफ क्या दिया था, क्या मांगते हो आप लोग जब यहाँ पर होटल में कोई आता है? आधार कार्ड, वोटर ID, यही सब। तो लड़की ने अपना दिया था? हाँ जी, अपने दिया। कितनी देर के लिए रूम लिया था? पूरी रात के लिए लिया था और या कुछ घंटों के लिए? तो 12 बजे के बाद चली गई थी, न्यू ईयर बना के वो चली गई थी बस। तो यहाँ पर कोई उनके रूम में और लोग आए थे, कोई लड़के या कोई कि झगड़ा किस बात पे हुआ था ये पता चला? ये कुछ नहीं, उनका अपना ही पी के, वो अपने में ही पी रखी थी, उन्होंने आपसी में ही पी के लड़ रहे थे। ड्रिंक बहुत कर रखी थी उन्होंने। अच्छा, हाँ। कोई आया मिलने उनसे? हाँ, लड़के थे, काफ़ी थे यहाँ पे, सभी थे, रूम ले रखा था उन्होंने। और अब इन 2 तस्वीरों को आप देखिए। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है वो हादसे की रात का है। वीडियो में अंजलि और निधि आपको साथ दिखाई देंगी, लेकिन हादसे के बाद अंजलि को छोड़कर निधि भाग जाती है। वहीं अब सवाल यह है कि दूसरी लड़की निधि क्या सच बताएगी, वहां पर हुआ क्या था? क्योंकि ये वीडियो सामने आने के बाद एक नया ट्विस्ट आ गया है इस पूरे मामले में। दूसरी लड़की क्यों भाग जाती है अंजलि को छोड़कर? क्या वो ये नहीं समझ पाती कि अंजलि को भी चोट लग सकती है, या वो किस बात से इतनी खौफजदा हो जाती है? एक और बड़ा खुलासा इस पूरे मामले पर, 2 लड़कियां एक्सीडेंट के वक्त साथ थी, जैसा हमने आपको इस सीसीटीवी में दिखाया। निधि और अंजलि दोनों स्कूटी पर सवार थी, दोनों होटल से स्कूटी पर एक साथ निकली हैं और फिर इसी बीच आगे चलकर हादसा होता है जिसमें अंजलि बुरी तरह से जख्मी होती है और निधि वहां से चली जाती है। तो लगातार मेरे 2 सहयोगी राजू राज और प्रमोद शर्मा लगातार इस पूरे मामले पर अपडेट दे रहे हैं। प्रमोद, अब बयान दर्ज होगा, ये जानकारी मिल रही है निधि का, कब तक होगा? और सबकी निगाहें इस बात पर है कि वो ऐसी चश्मदीद, वो गवाह है जो ये बता पाएगी कि उस दिन क्या हुआ था। बिल्कुल, क्योंकि निधि इकलौती ऐसी गवाह है जो कि हादसे के वक्त भी मौजूद थी और हादसे से पहले भी जो है मृतिका के साथ थी। तो निधि का बयान काफ़ी अहम होगा इस पूरे केस में। और साथ में पुलिस ये भी जानना चाहती है कि 31 दिसंबर की रात को एक्सीडेंट होने के बाद वो आखिर अभी तक पुलिस के पास क्यों नहीं आई थी, ऐसी क्या वजह थी? क्या वो सदमे में थी, क्या वो शौक में थी, या ऐसी कौन सी वजह है कि जो पुलिस के पास जाने से उसे रोक रही थी? क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले में शुरू में ही इसे एक फैटल एक्सीडेंट बता चुकी है, लेकिन बात जब सवाल जो है पुलिस की मौजूदगी को लेकर, पुलिस की पेट्रोलिंग को लेकर, पुलिस की प्रेजेंस को लेकर उठे कि 13 किलोमीटर तक एक लड़की एक्सीडेंट के बाद कैसे घसीटी जा सकती है, उसे रोकने वाला, बचाने वाला कोई मौजूद क्यों नहीं था, जबकि 60,000 से ज़्यादा पुलिस वालों को दिल्ली के चप्पे चप्पे पर तैनात करने का दम पुलिस भर रही थी। तो ऐसे में इतनी बड़ी जो दुर्घटना है, जो बर्बरता है, वो लड़की के साथ कैसे हो गई? लेकिन अब जो है पुलिस 304 का मुकदमा दर्ज कर लिया, तीनों को 3 दिन की पांचों को 3 दिन की कस्टडी में ले लिया, जांच कर रही है। सारी चीज़ें निकल के आ रही है कि लड़की ओयो होटल में गई थी, वहाँ से अपनी दोस्त के साथ वो शराब पी के निकली थी, लेकिन वो उसकी निजी ज़िंदगी थी। उसे इस देश का संविधान ये पूरी तरीके से निजी ज़िंदगी जीने का अधिकार देता है। लेकिन सवाल हम यही उठा रहे हैं कि हादसे के बाद आखिर 2 घंटे तक 2 ज़िलों में कई थानों की पुलिस के नाक के नीचे लड़की को गाड़ी के नीचे घसीटते हुए 13 किलोमीटर तक कैसे ले जाया गया? 31 दिसंबर की रात को जब पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद होने के दावे कर रही थी, ऐसे में अब जो जांच है वो पुलिस की जो है वो एक तरह से दूसरे एंगल की तरफ जा रही है। लेकिन
यहाँ पर अगर बात करें पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफ़ी अहम होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरीके का अंदेशा जताया जा रहा था कि परिवार अस्पताल में पहुंचा है अंजलि का शव लेने के लिए प्रमोद, ये भी जानकारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तो बहुत चीजें साफ होंगी। लेकिन राजू राज, जिस बात का जिक्र प्रमोद कर रहे थे वो यही बात है कि पुलिस को बिल्कुल इस बारे में कोई जानकारी नहीं लगी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आज पता लगा कि 2 लड़कियां सवार थी, तो फिर पुलिस जांच को लेकर भी तो सवाल उठ रहे हैं, वो जायज हुए? देखिए, निश्चित तौर पर पयोधी, और शुरुआत से ही हम भी पुलिस के उस जांच पर सवाल खा रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस का पूरा रवैया लचर पूर्वक रहा है। और जब उन लड़कों को गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने कहा कि 31 तारीख की रात को ही हमने उस लड़कों को उठा लिया था, उनके बारे में जानकारी मिल गई थी, वो पुलिस के कस्टडी में थे। लेकिन सवाल क्या होता है कि जब उन लड़कों से पूछताछ की गई थी, क्या उन लड़कों ने इस बात को पुलिस को अपने स्टेटमेंट में या अपनी पूछताछ में नहीं बताया कि जब हादसा हुआ था तो वहाँ पे 1 नहीं 2 लड़कियां थी? क्योंकि एक लड़की के बारे में तो उन लड़कों ने, पुलिस के ने जो दावा किया है, एक लड़की ने बताया कि एक्सीडेंट हो गया और उन लड़कों को पता नहीं चला और 13 किलोमीटर तक लड़की को ड्रैग करते हुए, घसीटते हुए ले गए। तो यहाँ पर पुलिस की जांच पर सवाल करता है। और कल दोपहर 3 बजे के करीब जब सागरप्रीत हुड्डा जो स्पेशल सीपी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहीं से भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि हादसे में 1 नहीं 2 लड़कियां थी और जो दूसरी लड़की थी वो बेहद अहम हो इस केस के लिए, इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए, जो हादसे के वक्त थी और उसके बाद वहां से भाग गई। और कल जब पूरे मोबाइल को ट्रेस किया गया और पूरे घटनाक्रम को सीक्वेंस जोड़ने की कोशिश की गई, उसके बाद उस लड़की के बारे में जानकारी मिलती है। कॉल डिटेल्स के जरिए, उन टावर के जरिए पुलिस लोकेशन ट्रेस करती है और उसके बाद उस लड़की के बारे में जानकारी मिलती है। और सबसे अहम बात यह है कि ये लड़की सीसीटीवी फुटेज का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, पुलिस जिन्हें बहुत बड़ा आधार मान रही है इस पूरे मामले में, वो हम सिलसिलेवार तरीके से एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये पहला वीडियो आप देखिए, जो पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें आरोपियों की कार साफ तौर पर दिखती है और इसमें लड़की की बॉडी भी नजर आएगी आपको। और दूसरा जिसमें यू टर्न लेते हुए कार नजर आएगी, कैसे उसमें जो लड़की का शव है वो फंसा हुआ है। तीसरा वीडियो आप देखिए, कार के नीचे आपको लड़की फंसी हुई दिखेगी। ये अलग अलग इलाकों के वीडियोस हैं, जिसमें सवाल यही उठता है कि किसी को इस बारे में अंदाजा नहीं था। 2 जिलों से होकर ये गाड़ी गुजरती है और फिर उसके बावजूद भी पुलिस की कहीं पेट्रोलिंग नहीं थी और न्यू ईयर था, हाई अलर्ट था, लोग पार्टी कर रहे थे, घरों से बाहर थे, उसके बावजूद भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों की पोल खोलती ये तस्वीरें हैं। चौथा वीडियो आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि कैसे अपना कबूलनामा उन्होंने किया और ये रूट बताया, जिसके बिना पर ये वीडियो सामने आया। तो ये पुख्ता करता है कि मुरथल से वो लोग आ रहे थे, बहुत ज्यादा ड्रंक थे और जिसके बाद उन्हें सुध ही नहीं थी कि उनकी गाड़ी के नीचे कौन आ गया। ये थ्योरी है आरोपियों की, जो पुलिस के अपने बयान में उन्होंने कहा है। और 5वां वीडियो आप देखिए, 2 लड़कियां आपको एक होटल के बाहर नजर आएंगी। ये अंजलि और निधि हैं, जो ये खुलासा आज हुआ है। ये वीडियो आज जी न्यूज ने आपको सुबह ही दिखा दिया था और इसमें ये बता लगा, नया ट्विस्ट ये आता है कि स्कूटी पर सिर्फ अंजलि नहीं, निधि भी उसके साथ थी। दोनों होटल से निकली थी और ये कहा गया कि दोनों को चोट आई, लेकिन निधि घबराकर अपने घर चली गई थी। अब सवाल यह है कि 2 दिन तक निधि क्या इतनी घबराई हुई थी? ये पूरे मीडिया में खबर है। निधि ने एक बार भी पुलिस से कांटेक्ट नहीं किया, उसने खुद से नहीं बताया वो क्यों उसे छोड़कर भाग गई। क्या निधि के मन में ये बात नहीं आई कि अंजलि को भी चोट लग सकती है? तो अभी ये बहुत अहम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं। प्रमोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब प्रमोद, अब सब कुछ आकर रुक गया है निधि के स्टेटमेंट पर, वो क्या बताएगी, वो क्या कहेगी? देखिए, बिल्कुल निधि का स्टेटमेंट वही होगा जो कि तस्वीरें जी न्यूज़ दिखा रहा है कि दोनों जो है, निधि और जो अंजलि है, वो यहाँ पर आई थी, यहाँ से उन्होंने पार्टी करी और उसके बाद वो चली गई थी और सुल्तानपुरी के इलाके में उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें निधि को थोड़ी बहुत चोट आई, लेकिन जो अंजलि है उसका पैर एक्सेल में फंस गया था गाड़ी के और वो घसीटते हुए 13 किलोमीटर तक चली गई थी। वो वजह भी निधि बताएगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हादसे के इतने टाइम बीत जाने के बाद भी वो पुलिस के सामने नहीं आई। क्या वो शौक में थी, क्या उसे सदमा लगा था, वो वजह तो बताएगी। लेकिन यही बात हम कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि हर एक बात करें कि 4 मिनट में इस देश में एक
आदमी की मौत सड़क हादसे में होती है, 1 घंटे में 18 लोगों की मौत होती है, लेकिन इस तरीके से मौत जो हुई है वो शायद बहुत ही कम देखने को मिलता है जब 13 किलोमीटर तक किसी को रगड़ा जाता है और पुलिस के ऊपर इतने सवाल उठते हैं। और यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने बाकायदा एक इंक्वायरी ऑर्डर किया है, जिसके लिए जो स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह है उन्हें नियुक्त किया है और उन्होंने पूरा रिक्रिएशन किया था कि सुल्तानपुरी से कंजावला तक रात के उसी समय में किस तरीके की पुलिस प्रेजेंस होती है, कितने पिकेट्स होते हैं, कितनी बैरिकेडिंग होती है, क्योंकि लगातार जो चश्मदीद थे वो पुलिस को फोन कर रहे थे, बता रहे थे कि गाड़ी कितने लड़की। और अगर उसमें भी ये देखा गया कि कहां पर कितने एरिया में, कितने किलोमीटर के एरिया में पुलिस की पेट्रोलिंग होनी चाहिए थी और नहीं थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा खुलासा होगा कि जो पुलिस की तरफ से सावधानी और सतर्कता नहीं बरती गई थी। अब तक इसके 10 बड़े अपडेट क्या है वो आपको बता दें। और आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया, ये बड़ा अपडेट है। एसीपी जिन्होंने आरोपियों को डिफेंड किया, और मैं तो कहूंगी कि जिस तरह से मीडिया वालों को धमकाया गया कि आप रेप की बात मत करिए, मर्डर की बात मत करिए, ट्वीट्स को डिलीट कराया गया, तो हम ये चाहते हैं कि आरोपियों की सजा के साथ साथ एग्जेम्पलरी एक्शन पुलिस अफसरों के खिलाफ भी लिया जाए, कि आगे पुलिस वालों में भी एक डर हो कि अगर वो जनता की नहीं सुनेंगे, अगर वो शिकायतें दर्ज नहीं करेंगे, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी मेंटेन नहीं करेंगे, अगर वो दिल्ली की बेटियों का बचाव नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैम, डिड यू गेट एनी एश्योरेंसेस फ्रॉम द कमिश्नर? देखिए, हमें पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि वो अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हाई स्पीड पर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो पुलिस अफसर पाए जाएंगे गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस, या जिन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई है, या आरोपियों को जिन्होंने डिफेंड किया है, तो उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन हम इस बात का इंतजार करेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं कि ये शब्द कमिश्नर साहब के सिर्फ खोखले शब्द नहीं है, खोखले वादे नहीं है, क्योंकि आज ये मुद्दा गर्म है, पर एक्चुअली पुलिस अफसरों पर भी एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आज दिल्ली की जनता की यही डिमांड है। आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? एक बात मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। मुझे कल कुछ फोन आए जिसमें ये बताया गया कि अभी तक जो पुलिस एक बड़ी बात छुपा रही है वो ये है, पुलिस अपने बयानों में अब तक ये बता रही है कि पहली कॉल इस इंसिडेंट की 3:22 पे आई है, जबकि मुझे फोन करके किसी ने बताया है कि उसके अपने भाई ने इस हादसे की पीसीआर कंप्लेंट 112 नंबर पर रात को 2:18 पे की है, और उसके 5 मिनट बाद उसके पास पीसीआर से फोन भी आया जिसमें उन्होंने बताया कि सारी पुलिस चौकियों पर और पीसीआर पे ये मैसेज फ्लैश कर दिया गया है कि ग्रे कलर की गाड़ी इस तरीके से एक लड़की को घसीटती हुई ले जा रही है। जब कमिश्नर साहब से मैंने आज पूछा कि क्या ये सही है, कि तो आम आदमी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल कमिश्नर से मिलने के लिए पहुंचा था, वहां पर आश्वासन दिया गया और इसी बात की जानकारी खुद आतिशी ने दी। लेकिन 10 बड़े अपडेट, जैसा मैंने पहले जिक्र किया आपको कि इस पूरे खबर पर क्या है वो आप जान लीजिए। दिल्ली पुलिस ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया। स्पेशल सीपी शालिनी सिंह रिक्रिएशन के दौरान मौजूद थी। शालिनी सिंह गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। स्कूटी पर एक नहीं 2 लड़कियां थी, अंजलि और निधि, ये हमने आपको बताया। दूसरी लड़की का बयान अब पुलिस दर्ज करेगी और मृतक युवती का पोस्टमार्टम हो चुका है, उसकी आज रिपोर्ट आएगी। आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। एलजी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तलब किया है और अब तक 400 सीसीटीवी की जांच हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। राजू राज हमारे साथ है। राजू राज, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी क्या और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है जिससे ये क्लियर हो सके क्या हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि हो सकता है वहां पे भी आसपास का कोई सीसीटीवी वीडियो सामने आ जाए। देखिए, लगातार पुलिस अब इस पूरे मामले को गंभीरता से जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस पर कई लापरवाही के आरोप लगे। इसलिए अब पुलिस, मुझे नहीं लगता है कि इस पूरे मामले में कोताही बरती, क्योंकि अब नज़र सिर्फ दिल्ली पुलिस की नहीं गृह मंत्रालय को भी है, और इसीलिए स्पेशल सीपी शालिनी सिंह को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। और इसलिए कल देर रात वो पहुंची और पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट किया
तो हो सकता है अभी 400 से ज़्यादा सीसीटीवी को खंगाले जा चुके हैं। इसके अलावा भी कई और सीसीटीवी को एनालिसिस किया जा रहा है, उससे भी कुछ अहम सुराग हाथ से लग सकते हैं। लेकिन जो निधि का बयान है, जो स्टेटमेंट है, वो काफ़ी अहम होगा इस कड़ी को सुलझाने के लिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए, क्योंकि निधि बताएगी कि किन रास्तों से जब वो होटल में गई थी विवान पैलेस, वहाँ से जब वो निकली है 12 बजे रात के बाद, दोनों सहेलियों के बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद किन किन रास्तों से निकली, उन तमाम जगहों के सीसीटीवी फुटेज को खंगाले जाएंगे। इसके अलावा हादसे के बाद निधि क्यों भागी, भागने के पीछे वजह क्या रही, इन तमाम सवालों का जवाब जानना दिल्ली पुलिस कोशिश करेगी ताकि इस गुत्थी को सुलझाया जा सके। और यही वजह है कि किसी अननोन जगह पर दिल्ली पुलिस ने निधि को बुलाया है पूछताछ के लिए। राजू, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक बड़ी अपडेट इससे जुड़ी ये है कि थोड़ी देर में दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। आज फिर से कंझावला केस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ये बड़ी अपडेट है। यानी और जो आज जानकारी निकल कर आई है, नए ट्विस्ट निकल कर आए हैं, उसे लेकर पुलिस सारी जानकारी साझा करेगी। कल भी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन ये जानकारी पुलिस ने साझा नहीं की थी और इसी को लेकर आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 2-3 महत्वपूर्ण आज इसमें जो अपडेट है, एक तरफ अंजलि का जो शव है वो लेने के लिए अस्पताल पहुंच गए हैं उसके परिवार वाले। थोड़ी देर में पुलिस अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आने वाली है। तो आज का दिन इस केस को लेकर बहुत महत्वपूर्ण होगा। और सबसे बड़ा पहलू इस केस का ये वीडियो जो लगातार आप जी न्यूज पर देख रहे हैं, जो आज सामने आया, जिसमें पता लगा कि न केवल अंजलि बल्कि निधि, उसकी एक मित्र, उसकी साथी भी होटल से उसके साथ स्कूटी पर निकली थी। प्रमोद, ये बड़ी अपडेट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे होगी? देखिए 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह है और स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर सागर प्रीत हुड्डा, उनके साथ बैठ के इस पूरे केस को लेकर बातचीत करेंगे। दोनों अधिकारी जो है कमिश्नर को ब्रीफ करेंगे और शालिनी सिंह ने जिस तरीके से पूरी रात में उसी टाइम पे पूरा जो रिक्रिएट किया है कि सुल्तानपुरी में जहाँ एक्सीडेंट हुआ था और जहाँ बॉडी मिली थी, कुल 13 किलोमीटर के इस दायरे में कितनी पीसीआर वैन के किस पॉइंट पे खड़ी होती है, कितनी पीसीआर कॉल उस रात को हुई थी, कितने पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई थी और उनका रिस्पांस टाइम कितना था, इन चीज़ को लेकर जो है पूरी इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर की गई है गृह मंत्रालय की तरफ से। तो उसकी जानकारी जो है वो कमिश्नर को दी जाएगी। और इस केस में अभी तक की कितनी अपडेट हुई है, क्या क्या जानकारी मिली है, क्योंकि पोस्टमार्टम हो चुका है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स का पैनल है वो अपना ओपिनियन जो है वो जांच अधिकारी को या पुलिस अधिकारियों को बता देते हैं कि कॉज ऑफ डेथ क्या है और किस तरीके के इंजरी मार्क्स है और सबसे पहली चोट कहाँ लगी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अधिकारी को मिल जाती है। इस चीज़ को ब्रीफ किया जाएगा और उसके बाद बताया जाएगा कि मीडिया के सामने कितनी चीज़ों को डिस्क्लोज करना है। लेकिन जिस तरीके से जो लगातार पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे थे, सबसे पहले इस केस में जो लापरवाही हुई है, 13 किलोमीटर के लड़की के शव के साथ जिस तरीके की बर्बरता हुई है, उसके बाद हल्की धाराओं में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करना, फिर धाराओं को बढ़ाना और जिस तरीके से फिर दूसरी लड़की का अचानक 2 दिन बाद सामने आना, उसके बारे में पता चलना, तो इसे दिखाता है कि पुलिस ने शुरुआत में ही इसे ओपन एंड शट केस मान के इसे एक फैटल एक्सीडेंट करार दे दिया था और बिना पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आए बिना ही किसी भी सेक्सुअल असॉल्ट की बात से साफ इनकार कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस ने बहुत ही ज्यादा जो तेज गति से तो अब यही देखना होगा कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस क्या बातें और कहती है, अपना क्या पक्ष पुलिस रखती है, अब इस केस को कैसे वो नए एंगल से इसकी जांच को आगे बढ़ाएगी, ये सारी बातें आज साफ हो जाएंगी। और साथ ही पूछताछ में निधि क्या बताती है ये भी अब देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद हमारे साथ जुड़ने के लिए और लगातार राजू राज अपडेट दे रहे थे। इस खबर पर बने रहेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।